वेल्लोर विद्रोह, ये सेना या भारतीय सैनिकों ने किया आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो ये वेल्लोर विद्रोह दरअसल में था क्या, ये समझना है। तो वेल्लोर विद्रोह साथी मैं आपको बताऊं तो जिस समय पर ये मद्रास का गवर्नर था, इसने यहाँ पर भारत के में जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम कर रहे थे, तो उसमें भारतीय भी थे। आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कहा था आपसे, भारतीयों को ये निचले पदों पर रखा करते थे। तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कहा था कि भाई भारतीय बहुत श्रेष्ठ नहीं हैं और ये भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, इसलिए इनको निम्न पदों पर रखा जाए। तो ये सोच और समझ किसकी थी, कार्नवालिस की थी। तो भारत के जो जितने भी सैनिक थे उन सब के लिए मद्रास में, जब बेंटिक वहां मद्रास का गवर्नर हुआ करता था, तो उसने एक नियम बनाया कि भारतीय जितने भी सैनिक हैं वो तिलक नहीं लगा सकते हैं, या भारत के जितने भी सैनिक हैं वो अपने धार्मिक वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। और साथ में जितने भी मुस्लिम सैनिक थे उन सबको दाढ़ी ट्रिम करने के आदेश दे दिए कि आपको अपनी दाढ़ी बनवानी होगी। अब इससे क्या है, उनकी जो अपनी धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंची, और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची तो उसी समय पर आप सबको पता होना चाहिए, इसके 7 साल पहले की एक घटना 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो चुकी थी। इस बात को आप सब जानते हैं। आंगल मैसूर युद्ध चारों हमने पढ़े हैं। जब टीपू सुल्तान की मौत हो गई तो टीपू सुल्तान के जो वंशज थे वो भी अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहे थे। और मैंने आपको कहा था एक व्यक्ति कृष्णराज को अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के बाद में राजा भी बनाया था। तो टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे या जो संरक्षक थे, जो उसकी बेगमें थी या उसकी जो रानियां थी, वो अंग्रेजों के संरक्षण में थी। तो वहीं पर उन्होंने इन सैनिकों को कहते हैं कि पुश किया कि भाई आपको विद्रोह करना चाहिए। और ये विद्रोह इतना जबरदस्त हुआ, आप हालांकि इसको ना के बराबर पढ़ते होंगे इतिहास में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। तो ये विद्रोह इतना जबरदस्त हुआ कि तमिलनाडु के फोर्ट में जहां पर आपका अंग्रेजी सेनाएं थी, वहां पर इन सैनिकों ने एक हमला कर दिया और 200 अंग्रेजों को मार गिराया। 200 अंग्रेजों को मार गिराया, तो इसके बदले में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कार्रवाई की और इस विद्रोह को साथ ही उन्होंने, ये जो उनके खिलाफ में रिवोल्ट हुआ, इसको उन्होंने सप्रेस कर दिया, इसका दमन कर दिया। अब इसके दमन करने के बाद में 100 से ज्यादा लोगों को इसके एवज में, मतलब कि इस घटना के बदले में फांसी भी दी। तो थम्स अप करके बताएं, वेल्लोर विद्रोह क्लियर है कहां पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सैनिकों ने किया था। लेकिन वो सैनिक कौन थे, वो सैनिक आपका ईसाई नहीं थे। और ये क्या चाहते थे, अंग्रेजों को तो हमेशा ये रहता था कि कैसे भी करके भारत में जो हिंदू और मुसलमान हैं इनको कैथोलिकों में कैसे बदला जाए, इनको ईसाइयों में कैसे परिवर्तित किया जाए। इनका एक मोटिव रहता था, जो इनका एक हिडन मोटिव था, एक छुपा हुआ इनका मकसद था, जिसको ये पाना चाहते थे। तो ये बेंटिक की पहल, इसके बाद में बेंटिक को 1807 में वापस बुला लिया गया और बेंटिक आता है आपका 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके, और फिर यही भारत का गवर्नर जनरल हुआ। अब देखो इसके समय पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए, अगर मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से समझना। तो वेल्लोर विद्रोह याद रखेंगे। एक इसने क्या किए, आपका यहां पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, कुछ आर्थिक सुधार हैं इसके। आर्थिक सुधार आप बड़ी आसानी से उनको समझ सकते हैं यदि आप एकाग्रता से पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।